Hello everyone, my name is Dr. Prasant Kumar Belchandan. I am a co-founder and director of Kyrgyzstan Admission Center. आज हमारे साथ में जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर के कुछ हमारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं. आइए हम उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं. आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन. Myself Jigyasa Deshmukh. I am in third year at Jalalabad State University from Balod. Myself Nisha Sen. I am in third year, Jasu. I am from Rajim, Chhattisgarh. Hello everyone, my name is Pooja Manohar Bukkan. I am from Jalalabad State Medical University from Mumbai. Hello, I am Anupra Purkayastha from Jasu. I am from Kolkata. Hello, it's Rupa Golder from Indore and I am studying in Jalalabad Medical University from KAC. Thank you. So अभी आप लोग थर्ड ईयर में ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो, तो आप यहाँ की पढ़ाई से कितना सेटिस्फाइड हैं? Yes, sir. एजुकेशन का क्वालिटी कैसा है? We are very satisfied. We are very satisfied. The faculty has been Improving. day by day. Every year we are getting new faculty staff. It's been an amazing experience of 3 years and I'm very glad that I'm studying in this university. अभी थर्ड ईयर में आप लोगों का कोई प्रैक्टिकल क्लासेस वगैरह लगता है यहाँ पे? Yes, we have hospital practice. We go to hospital for some specific subjects and हाँ वहाँ पे हम लोग का practical classes लगता है. तो आप लोग MCI क्लासेस वगैरह भी यहाँ पे अटेंड जी करते हैं? सर, सुबह से लगती है 9 बजे, शाम तक लगती है पूरा. टीचर्स सारे जो हम लोग देखते हैं, जो इंडिया में जो टीचर्स कोचिंग्स दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, वो यहाँ पर हमें प्रोवाइड पूरा कर रहे हैं यूनिवर्सिटी. एंड बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है जब सब आते हैं एंड बहुत ज़्यादा पुशअप करते हैं वो हम लोगों को MCI की क्लासेस के लिए. निष्ठा, आप लोग आई थिंक हॉस्टल में रहते हैं आप लोग, तो गर्ल्स सिक्योरिटी को लेके यहाँ पे कैसा है? कभी ऐसा हुआ है कि आप अनसेफ फील किए हों? जी नहीं, हम यहाँ पे कभी अनसेफ नहीं फील किए. यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, टाइमिंग है, अटेंडेंस होती है, सब कुछ टाइम से है, वार्डन्स है, तो कोई अनसेफ जैसा फीलिंग नहीं है. हम यहाँ बहुत सेफ है. गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा प्लेस है. 3 साल अभी आप लोग को आए हो, कभी ऐसा कुछ हुआ कि आप लोग को ऐसा फील किए हो कि नहीं ये प्लेस अनसेफ है? ऐसा कुछ नहीं, 3 साल हो गए पर ऐसा कोई भी इंसिडेंस नहीं है जिसमें हम अनसेफ फील करें. सब अच्छा रहा. जिज्ञासा, आप भी हॉस्टल में रहते हैं, गर्ल्स सिक्योरिटी को लेके यहाँ पे कैसे व्यवस्था की है? सिक्योरिटी यहाँ बहुत अच्छी है सर. गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल दोनों सेपरेट हैं और टाइम से यहाँ अटेंडेंस होती है. कोई बाहर जा रहा है तो वो भी सारा कुछ ये लोग हिसाब रखते हैं. आने के बाद भी टाइम से देखा जाता है कि कौन है कौन नहीं है. फिर यही सब सर, बहुत अच्छे से यहाँ पे सिक्योरिटी व्यवस्था है, तो कोई दिक्कत नहीं है. आप लोगों की भी MCI क्लासेस, अभी कौन कौन से सब्जेक्ट के MCI क्लासेस हो चुके हैं? सर यहाँ हम लोग की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जितने भी हम थर्ड ईयर तक सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सारे हम अटेंड किए हैं. सारे इंडियंस टीचर्स ही आके हमको पढ़ाए हैं और बहुत अच्छा है सर. किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर से आप सभी 3 साल पहले आई थिंक हमारा कांटेक्ट हुआ था और एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमारी तरफ से कुछ कमिटमेंट किए गए थे कि हम जैसे बोलते हैं कि थ्रू आउट द ईयर्स हम आपके साथ रहेंगे. आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो हमसे पॉसिबल हो पाएगा वो हम सॉल्व करेंगे. तो वो किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर अभी कितना % आप लोगों के साथ में वैसा निभा रही है या उस तरीके से आप लोग के साथ में जुड़ी हुई है? पूरे तरह से सहयोग किए हैं सर. जब से हम घर से निकले हैं तब से लेकर अब तक कोई भी अगर दिक्कत हुई है तो एक बार कॉल करने से सारा परेशानी सुलझ गया है. यहाँ आने में भी सारा कुछ का व्यवस्था किया गया था. हमको लगा ही नहीं कि हम इतने घर से बाहर कहीं अननोन प्लेस पे जा रहे हैं, तो सारे कुछ पहले से सर लोग ने व्यवस्था किया हुआ था. पूरे कॉलेज आते तक हमको अच्छे से लाया गया है. और अभी 3 साल में अभी भी कोई प्रॉब्लम हो? 3 साल में भी कुछ भी दिक्कत हुई है रूम की या कुछ भी फीस की, तो सारे कुछ सर लोगों ने अच्छे से व्यवस्था किया है. कोई हमको दिक्कत नहीं हुई है. टाइम से सब हो गया. किसी के साथ जुड़ के हमको सच में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है. मतलब हमारी अच्छी जगह पे एडमिशन होने के साथ साथ हमको अच्छी पढ़ाई, रूम, फैसिलिटीज़, स्टडी, टीचर्स सब कुछ मिले हैं. कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई अब तक के 3 साल. हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. हम एक अच्छी जगह गए हैं. जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ मेरे मेट से.
हमें कोई चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं हुई है. वी आर ऑल सेफ एंड वी कैन रेफर दिस टू आवर अदर मेट्स एंड इट हैज़ बीन अ ह्यूज एक्सपीरियंस एंड अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू शेयर विथ यू ऑल. थैंक यू सो मच. यस, जब से आई एम इन कॉन्टैक्ट विद KIC, एकदम जैसे बोला गया था वो लोग वैसे ही किए हैं. देयर इज़ बिन कोई गड़बड़ नहीं हुई है. एंड इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम वो लोग सबसे पहले आते हैं, हेल्प करते हैं. एंड जो टीचर्स की बात हो रही है, जो MCI क्लासेस के लिए आ रहे हैं, रिनाउंड टीचर्स, वही लोग सब करवा रहे हैं. एंड इट्स बिन वेरी गुड एंड यस, रिकमेंड करना है सबको. मेरे फादर बहुत डरते थे कि कैसे भेजो, एंड आई एम द यंगेस्ट चाइल्ड इन माई हाउस. एंड उन्होंने बिल्कुल प्रशांत सर को कांटेक्ट किया, और जब से वो अभी तक उन्हीं को परेशान करते हैं. चाहे 12 बजे हो, प्रशांत सर आप क्या कर रहे हैं, पूरी अभी वो भी बिल्कुल उतना ही कॉर्पोरेट करते हैं. ऐसा होता था मैं घर में कोई प्रॉब्लम बता रही हूँ, ऐसा होना ही नहीं पड़ता था. पापा और सर की हमेशा बात अभी भी होती रहती है. मैं 3rd ईयर में आ चुकी हूँ, पर ऐसा लगता है अभी भी जूनियर हूँ. तो मुझे ऐसा कुछ लगता ही नहीं. मुझे लगता है हमारी कंसल्टेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. सो अभी एक और प्रॉब्लम जैसे कि चल रहा है, आप सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं. तो हम जैसे इंडिया में पेरेंट्स से मिलते हैं तो उनको ये लगता है कि रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो ये किर्गिस्तान कजाकिस्तान सब सेम ही है. तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि रशिया यूक्रेन के वॉर से यहाँ कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस है, या यहाँ पे कुछ ऐसा वॉर वाला सिचुएशन है, या कुछ ऐसा अनसेफ आप यहाँ पे फील कर रहे हो? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं. ऐसा पर पेरेंट्स से थोड़ा सा डरते हैं, पर ऐसा होता है उनको एक बार बोलते हैं नहीं पापा सब कुछ अच्छा है, उन्होंने सब देखा, हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, उसके बाद से वो लोग बिल्कुल बेफिक्र हो चुके हैं कि कुछ नहीं है ऐसा. क्योंकि इंडिया में आप लोग जैसे सेफ रह रहे हैं, बाहर सब सेफ, हम भी वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल सेफ हैं. कोई ऐसा यहाँ पे ऐसा प्राइस हाइक हुआ हो या इस तरीके का कोई प्रॉब्लम, या इन फ्यूचर ऐसे दिख रहा हो कि यहाँ कोई प्रॉब्लम होने वाला है? नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट एवरीथिंग इज़ सेम, कोई चेंजेस नहीं है. टीचिंग बिल्कुल ठीक चल रही है, टाइमिंग्स का कोई चेंजेस नहीं है. सिक्योरिटी इज़ ऑल गुड एंड 24/7 KIC तो हमारा ध्यान रखने के लिए है ही. एंड आई एम वेरी ग्लैड फॉर इट. कोविड के टाइम में क्लासेस वगैरह में कोई प्रॉब्लम हुआ? ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की प्रॉपर हुई और अभी ऑफलाइन प्रॉपर चल रही है आपकी क्लासेस. कोविड का यहाँ पे अभी कोई ऐसा सिचुएशन कि यहाँ पे कोरोना का कुछ वेव चल रहा हो, या फिर कुछ स्थिति यहाँ पे गंभीर हो, ऐसा कुछ सिचुएशन है? अभी जितना इंडिया में कोविड है उतना यहाँ नहीं है. यहाँ कुछ भी कोविड नहीं है, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है. इंडिया में जैसे कि हम मास्क वास्क लगा के घूम रहे हैं, यहाँ पे तो कोई कोविड का नामो निशान नहीं. मतलब यहाँ सब सेफ है, यहाँ कुछ कोविड कुछ भी नहीं है, और यहाँ सब चीज़ सिक्योरिटी रहती है, सब कुछ रहता है. तो हमें कोई ऐसा लगा ही नहीं कभी प्रॉब्लम है कुछ करके. तो क्लासेस भी रेगुलर रही हैं सर. ऑनलाइन जब कोविड का टाइम था तो ऑनलाइन भी सारी क्लासेस होती थी, और अब ऑफलाइन है तो भी सारी अच्छे से होती हैं. तो अभी मैं लास्ट यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे बच्चे नीट का एग्ज़ाम दिलाते हैं, और बहुत कम स्टूडेंट्स को ही गवर्नमेंट सीट या मिल पाता है, और प्राइवेट सीट्स में प्राइस इतना हाई होने के कारण से एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाता. तो चूँकि अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम आ गया, तो चाहे आप इंडिया में पढ़ो या अब्रॉड में पढ़ो, आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम देना ही है. तो आप उन बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे जिनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रहा है, वो वाई दे शुड चूज़ जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी एज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी? 1 by 1 प्लीज़. मैं उन सभी को सजेस्ट करना चाहती हूँ सर कि अपना मॉरल बिल्कुल डाउन नहीं करें, और अपने जो सपना उन्होंने देखा है वो ज़रूर पूरा करें. तो यहाँ ये कॉलेज बहुत अच्छा है उनके लिए. यहाँ क्योंकि सारी क्लासेस अच्छे से होती हैं, जैसी पढ़ाई इंडिया पे है वैसे यहाँ भी पढ़ाई होंगी. सारी प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं. अब तो मेडिसिन सर्जरी में फैकल्टीज आ चुके हैं, तो वो सारा प्रैक्टिकल अच्छे से सिखाते हैं हमको. तो फिर वो बिल्कुल इस कॉलेज को आ सकते हैं अच्छे से, और वही पढ़ाई यहाँ भी होगी. वही MCI क्लासेस सारी टाइम से होती हैं, तो रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, जिससे कि एग्ज़ाम निकालने में कोई भी मुश्किल नहीं आएंगी. तो आप ज़रूर अपना सपना पूरा करें यहाँ पढ़ कर. आप जासू में इसलिए भी आ सकते हैं क्योंकि आप नीट नहीं क्वालिफाई कर पाए, पर फिर भी आपको नेक्स्ट वहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है, तो आप यहाँ ज़रूर आएँ. पढ़ाई यहाँ अच्छी है, फैसिलिटीज़ अच्छी है, सिक्योरिटी अच्छी है, तो यहाँ आना एक अच्छी चॉइस रहेगी. एक्चुअली
काफ़ी जनों में एक ऐसा मिथ होता है कि नहीं अब्रॉड में जा रहे कैसा स्टडी होगा, क्या होगा, एजुकेशन ठीक रहेगी, हमारी लड़कियां जाती है सेफ़ है नहीं है। मैं बस इतना बोलूँगी, दिस कॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द किर्गिस्तान एंड आई वुड रियली रिकमेंड ईच एंड एवरी वन फॉर दिस यूनिवर्सिटी। एंड या अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, पढ़ाई आपको करनी है, आपको अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, तो इस कॉलेज के थ्रू आप बिल्कुल अपना ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। एंड वन एंड ओनली थैंक्स इज टू प्रशांत सर फॉर लाइक KAC इज़ वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। इस कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। दे आर स्ट्रिक्ट विथ स्टडीज़ एंड यहाँ पे रहने का जगह कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल जैसे कि पहले बोला गया था सेपरेट है। स्टडीज़ के लिए अलग अलग फैकल्टी है। फैकल्टी में जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिखाए जाते हैं वो भी हम लोग को टाइम टू टाइम सिखाया जा रहा है। एंड सो यस आई रिकमेंड दिस कॉलेज वेरी मच। जैसे कि सर ने बहुत सारे बच्चों को मेरा कांटेक्ट नंबर दिया था जो मेरे घर के आसपास रहते हैं, सिटीज़ में जो रहते हैं, वो लोग मुझे बोलते हैं दी कैसा है एनवायरनमेंट, कैसे आप गए हो, मींस हम लोग के पापा थोड़े सोच रहे हैं कि बाहर जाना कैसा होगा। वो लोग अपना 2 years रिपीट कर रहे हैं, 3rd year कोई रिपीट कर रहा है, वो लोग सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा डर भी रहे कि नहीं हमें आना चाहिए नहीं। तो मैं यही बोल रही थी, अगर आपको ऐसा लगता है आप डरो मत, जितना पूछना चाहते हो, जितना कांटेक्ट करना चाहते हो उतना पूरा करो, स्टॉप मत लगाओ। जो आपके मन में है डर है वो आप बोल के भी क्लियर कर सकते हो, पर पीछे नहीं रह के थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा के आप रीच करिए अपने गोल की तरफ। एंड बिल्कुल थैंक यू सर कि आपके कारण हम लोग भी हमारे गोल्स अचीव कर पाएंगे, हमारे ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। ऑफ कोर्स प्लेजर इज़ माइन। सो हमारे तरफ से आप लोगों को बस बेस्ट विशेष है कि आप लोग जिस तरीके से 3 साल आप लोगों ने कंप्लीट किया है, आने वाला भी 2-3 साल आप लोग अच्छे से कंप्लीट करें और एक स्किलफुल डॉक्टर बन के निकले, एक अच्छा डॉक्टर बन के निकले और हमारे इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को एक नई मजबूती मिले और आपके कारण हम प्राउड फील करें और आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स सब प्राउड फील करें। यही हम लोग की तरफ से आपको बेस्ट विशेष है। और इन फ्यूचर भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं होती है तो हम एक स्तंभ की तरह आप लोगों के साथ में खड़े हुए हैं। रात को 12 भी बजे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग बिना किसी हिचकिचाहट के आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने आप लोगों के लिए तैयार किया है। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग ऑन अस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।